हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है, खाना पीना तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम है। आप जो सामने टब देख रहे हो ना, वो टब में पानी मैंने भर के रखा है। मेरे घर में जो है कल से पानी नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने एक टब पानी भर के रख लिया। और इतने सारे बर्तन है धोने के लिए। अब पूरा घर देखिए कैसा गंदा पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए चाय पी के चाय गिरी हुई है, और झाड़ू पोछा अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो पता ही है बिना पानी का कोई काम होने वाला नहीं है। और यहाँ पे मैंने आज खाने में बनाई थी घिया की सब्जी, देखिए। और ये अभिषेक जी ने खाए। और इसमें रोटी रखी है, इसमें थोड़ी सी नींबू रखी है कटी हुई। अब बाथरूम की हालत देखिए क्या हो रहा है। बाथरूम में भी देखिए इतना सा पानी है बाल्टी में बस, और पूरा टब खाली है, इसमें भी पानी नहीं आ रहा। आने का कारण यह है कि पाइप जो है पानी का वो फट गया है, तो वो इसी को वेल्डिंग हुई है पाइप, तो इसी कारण से अब पानी नहीं आएगा 2-4 दिन। अब जैसे भी है अपना मोटर चला के एडजस्ट करना पड़ेगा। इस वाले रूम में तो आ रहा है, तो इसी में से पाइप लगा के पानी मुझे भरना पड़ेगा। और सुबह भाई ने उठ के अपने कपड़े धो के नहा के गया, ये उसी के कपड़े सूख रहे। और इसमें थोड़ा सा पानी है, जैसे लेटरिन बाथरूम, जब अपना हाथ वाथ धो लो। जो किराएदार है वो आ गए हैं। अभी वो मुझे कह रही है 1000 रुपये एडवांस दे के गई थी, और कह रही कि आप ऐसा करो दीदी, मुझे 1000 रुपये दे दो और मुझे रूम नहीं लेना है, मैं 20 तारीख को भी नहीं आऊँगा, आप ताला खोल दो और 1000 रुपये मुझे दे दो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, मेरे पास नहीं है एडवांस मैंने भैया को दे दिया है। अभी भैया आएंगे, भैया को मैंने एडवांस दे दिया, तो भैया लेके चले गए। खोल दे। लेकिन ऐसा गलती मत करो, बहुत मेहनत लगते हैं पैसा कमाने में बहन। सोचना पड़ रहा है, हमको भी सोचना पड़ रहा है। नहीं करना चाहिए। रात भर मैंने खाना नहीं खाया रात में, बता टेंशन से ना, बता। मेरे को अफसोस लग रहा है बहुत ज़्यादा, आपको नहीं लग रहा? रात में हम दोनों आदमी खाना खा रहे थे, आप आए, भैया आए, टेंशन में हम पेट भर के खाना नहीं खाए। एक आदमी एक रोटी खाए, हम भी एक ही रोटी खाए कि भैया आए। मैं तो क्या भूले तो रोटी बनाए, जैसे छुए भी नहीं टेंशन के चक्कर में। आज मुझे बहन यहाँ इस कमरे में हो गई इतने दिन, नहीं तो मैं भी ऐसी ही थी। बहुत मेहनत लगते है 1 रुपया कमाने में भी, पता है बहुत मेहनत लगते हैं पैसा। इसीलिए कभी भी सोच समझ के काम करा करो। अब मेरे पास होते तो मैं दे देती है, मेरे पास है नहीं। अब मैं ताला खोल दे रही हूँ इसका, ठीक है। मैं जो 1000 रुपये एडवांस दे के गई थी, वो किराएदार आ रही है अभी सफाई करने के लिए। अभी बात करके गई है, बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी, घबरा रही थी, और मैंने भी समझाई हूँ। देखो मैंने बहुत समझाई, मैंने कहा ले लो, 1000 रुपये बहुत मेहनत से कमते हैं, पैसे बहुत मेहनत के होते हैं, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं पैसा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने सोचा नहीं समझा नहीं, और 1000 रुपये एडवांस दे के चली गई। आप कह रहे हो आप मैं आऊँगी नहीं, उठा देना मेरा कमरा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मेरा कमरा तो उठ ही जाएगा, खाली तो नहीं पड़ा रहेगा, बहुत किराएदार आ रहे हैं। लेकिन वो बेचारी के 1000 रुपये चले गए। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था फ्रेंड। एक जगह पर मैं रह रही थी इससे पहले, वहाँ पे उस आंटी ने 500 रुपये एडवांस ले लिया। अब हमारे वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा था। आपको तो पता ही, जहाँ पे हम होली खेले थे उस जगह की बात है। तो हमें वहाँ जाने का रहने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे किचकिचबाजी इतनी ज़्यादा थी, या मुझे वीडियो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए हम बेबसी में क्या हुआ कि हमारा 500 रुपये चला जाएगा, इसीलिए हम जाकर उसमें शिफ्ट हो गए। अब जब उसमें शिफ्ट हो गए, फिर उसमें हम 1 महीना ही रहे, आपको तो पता ही है, हम दूसरे महीने में खाली कर दिए। लेकिन भैया की आदत इतनी अच्छी थी, भैया ने वो क्या किया था, 500 रुपये जो मेरे ज़्यादा थे, भैया ने पे फ़ोन कर दिया था, मुझे पे फ़ोन कर दिया, तो मेरे अकाउंट में आ गया था। बहुत कहते हैं ना, इस ज़माने में और इस टाइम पे अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छे इंसान को तो नामो निशान नहीं है। हाँ, 100 में से कोई एक है, हम सबको बुरा नहीं कह सकते हैं। लेकिन भैया ने मुझे 500 रुपये दे दिए, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे 500 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा मुझे मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने भैया को कहा, मैंने भैया 500 रुपये मेरा एडवांस है आपके पास? तो भैया ने कहा हाँ है। तब भैया ने दे दिया। करेक्ट, आप टेंशन मतलब पे फ़ोन कर दूँगा, पे फ़ोन कर दिए थे भैया ने। मैंने कहा देखो 500 रुपये 1000 रुपये आपके, तो आपको लेना है तो ले लो, आप रह लो। और अगर आपको गाँव जाना है तो आप गाँव जाओ, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर लो। मैं इतना नहीं बोलती हूँ, मैं इतना नहीं समझाती हूँ, लेकिन मैं आपकी कुछ परेशानी देख के मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। और कभी मैं भी ऐसी परेशान थी, इसीलिए मुझे उसकी परेशानी देखी नहीं गई। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी। तो फिर मेरे को बोला ताला खोल दो, अभी मैं आऊँगी, आके मैं सफाई कर जाऊँगी। पहले तो बोली ऐसा करो ताला खोल दो, कोई ले तो उसको उठा देना, मेरा तो 1000 रुपये चला गया दीदी। फिर बोलने लगी फिर ऐसा करो ताला है ना अभी सब, फिर बोलने लगी, उसका दिमाग ही काम नहीं करो, कैसे कैसे बातें कर रही है पता नहीं। कह रहे ऐसा कर दो कि ताला खोल दो, अभी मैं आऊँगी सफाई करके जाऊँगी। फिर दोबारा मुझसे बोल गई। इसका दिमाग में देख देख के मैं कह रही क्या बोल रही है ये, समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैंने समझाया, मैंने कहा आप पहले अपने घर में सलाह करो, सलाह लेके अपने हस्बैंड से, फिर उसके बाद आओ, जो करना है आप ले लो। आपका रूम है अभी 20 तारीख तक, बेचारी। तो फिर चली गई। आए बहुत दिक्कत हो रही है, पानी वानी है नहीं, अब एडजस्ट करना पड़ेगा जैसे भी हो। नहाना तो बनता है, नहाना तो बहुत ज़रूरी है।
नहाना भी है, कपड़े भी धोना है, थोड़े बहुत कपड़े हैं। अब बिना पानी की इतनी परेशानी हो रही है, हम तो मुस्कुरा देते हैं बस ऐसे। फार्म लग गया हमारे घर के सामने, जो आपने उस दिन देखी थी प्लास्टर हुआ था, और ये नीली चद्दर जो लगी है ना, ये गार्ड के लिए है। और यहाँ घर में झाड़ू लगाने के लिए मैं झाड़ू नहीं लगाई हूँ, और यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है। सोच रही बर्तन धो के फिर थोड़ा देर आराम कर लूँ, क्योंकि रात में पता है क्या हुआ, बार बार नींद टूट रही थी और आंखें खुल रही थी। नींद पूरी हो गई थी, 4:30 बजे आँख खुल गई, फिर दोबारा सो गई, फिर 5:30 बजे आँख खुली, फिर दोबारा सो गई, फिर एक बार उठी 6 बजे। 6 बजे उठ के फिर मैंने फटाफट खाना पीना, जो भी मेरा घर का काम है, कोई आ रहा है, कोई होगा तो जो भी घर का काम है, फिर मैंने वो फटाफट किया। और करने के बाद सभी को खाना पीना बना के दे दिया, भाई को भी चाय बना के दे दी, चाय नाश्ता पराठे, वो खा पी के सभी लोग चले गए। अब बची हूँ मैं घर में अकेली। अब मेरी बल्ले बल्ले है, डांस करो चाहे नाचो चाहे मौज करो। तो ब्रेड हंस नहीं पाती हूँ, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा ये होठ फट रहे हैं अभी इस टाइम पे। कौन सी आंधी तूफान चल रहा है पता नहीं, पहली बार चल रहा है कि हर साल चलती है ये नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं पहली बार ऐसे भूकंप देखी हूँ जिससे कि पूरा होठ मुंह हाथ फट रहे। हंस नहीं पा जी कि तो ऐसे फट गए जैसे लग रहा करेला फट गया हो, ऐसे करके ऐसे चिथर गए बिल्कुल। बेचारे, मैं हंस रही हूँ लेकिन बेचारे ऐसे 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 खून बह रहे उनके, तो बहुत बुरी तरीके से फटे होठ। तो ऐसी हवा में इस टाइम पे आप किसके किसके होठ गाल हाथ पैर फटते हैं तो बताना आप लोग। हमारे तो बहुत ज़्यादा हाथ चिड़चिड़ाता है, मुंह फटता है बहुत। मैंने जो परेशानी मैंने देखी हो ना, जो दुख में देखी हूँ, मैं लोगों के दुख को बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ। लेकिन पता है लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे खासकर मेरे अंदर एक आदत है, मैं लोगों की परेशानी देख ही नहीं पाती। कोई भी अगर परेशानी में होगा ना, जितना भी मेरे से होगा, जो भी मेरे से बनेगा, उतना से ही मैं मदद करूँगी, लेकिन मैं मदद करूँगी उनका जैसा भी होगा मेरे से। अब अभी वो आई लेडीज, वो बेचारी इतनी परेशानी बताई, क्योंकि ये सब परेशानी से मैं गुजर चुकी हूँ। हाँ, मैंने पैसे फालतू कहीं तो दी नहीं हूँ एडवांस, जैसे इन्होंने गलती किया, मैंने समझाई कि ऐसे गलती आप मत करना, पहले एडवांस दो, लेकिन अपना सोच समझ के दो पहले। अब बेचारी 20 को गाँव जाएगी, फिर 20 के बाद फिर गाँव से कब आएगी नहीं आएगी, पूरा महीना तो पार एडवांस दे के चली गई। मेरे को बताओ, अब आई मांगने के लिए, कोई ऐसा देगा? कोई नहीं देगा। और वो भी मेरे पास नहीं थे जो मैं उसको दे देती, मैंने पहुँचा दिया बैंक में। ये बैंक मतलब यानी कि भैया के पास जो मकान मालिक है। इधर आ गए तो ये भैया जो लगा रहे सिंक, और इसमें दीदी साफ़ कर रही है, इसमें दीदी साफ़ कर रही है। ये है ना दीदी, मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना, ये पानी से नहीं जाएगा, सीमेंट है ये। इसमें तेजाब डाल दोगे ना, अब थोड़ी देर बंद कर दोगे गेट, फिर उसके बाद ब्रूस मार दो, चकाचक हो जाएगा। हम भी ऐसे ही किए थे, कर लीजिए आराम से। जैसे कुछ दिन तो हम पढ़ा लेंगे बच्चे को, जब वो नहीं रहेंगे तो दिन में जैसे हम बिठा लिए, जब छुट्टी मिले जब पढ़ा देना। जैसे स्कूल से आ जाएंगे ना, हम अपने पास, हाँ 1 बजे बाद कभी भी हम अपने पास बिठा लेंगे, उनको कुछ से कुछ सिखाएंगे। और फिर मेरे हस्बैंड आएंगे ना, फिर वो अच्छा से पढ़ाएंगे 9 बजे, 8 बजे से 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड ये हमने सामने कमरा है, अब इस कमरे में से जाओ और इसी कमरे में आ जाओ तो सही रहते हैं। और भैया आए, भैया ने पानी भी चालू कर दिया। अब देखो पानी भी आ गया, देखो पानी आ गया। सुबह से फ्रेंड पानी नहीं है, कल से पानी नहीं आ रहा था, मेरे वाले कमरे में नहीं आ रहा था, बाकी सामने वाले में तो आ ही रहा था। तो अब तो ठीक है, अब हम जा रहे धो लेते हैं, पहले इनको धोने देते हैं, उसके बाद ये अपना सफाई कर रही है। इधर इस कट्टे में कुछ है, इस कट्टे में कुछ है। फ़ोन को उठा के सामने रख लो, क्योंकि खिड़की से कोई और कोई आ जाएगा, हाथ मार देगा, दिक्कत हो जाएगी। उधर रख लो सामने, उधर आप इधर साफ करोगे ना, कोई नहीं आएगा उधर। चलो ठीक है, कर लो आराम से। बाल्टी में पानी, अब मैं जा रही पोछा मारने के लिए। अब मैं पोछा मार लेती हूँ। और यहाँ पे रखा था मेरा फिनाइल, तो ये फिनाइल है। चलिए अब पोछा मार लेते हैं। अब तो पानी की टेंशन नहीं है, पानी तो आ ही गई है। अब फटाफट बर्तन धो लूँगी, दिक्कत नहीं है। अब पानी, ये टप का पानी क्या करूँगी, इसी में फेंकना पड़ेगा। सामने देख रहे हो आप, वो सामने सफाई कर रही है, तो मैंने दे दिया। बेचारी बहुत परेशान थी फ्रेंड, मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता है बहुत ज़्यादा, और मेरे को बहुत माया लग रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले लो, और जो भी हो आप अपने यहाँ से गाँव जाना चाहते हो गाँव चले जाना, और ताला लगा के चले जाना। यहाँ हम तो है ही, आपका कोई सामान चोरी नहीं होगा। अपने कमरे में रखोगे, ताला मार दोगे तो कौन ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा।
एंड अभी बाथरूम जा रही हूँ मैं साफ़ करने के लिए। मैंने सरफ डाल दी, क्लीन हो गया, किचन पूरा साफ़ हो गया। देखिए फिर भी जाओ, कमरा जब लेते हैं तो सफाई तो करनी पड़ती है। और सफाई कितना ज़्यादा है। अभी नया नया रूम बना है, गंदा तो बहुत ज़्यादा। और मेरी भी हालत है वो कैसी ख़राब हो रही है। मेरा तो डेली का काम हो जाता है घर में सफाई करने का। कल लेके आए थे तरबूजा, अब वो खाई हो तो वो बिल्कुल भी मीठा नहीं निकला, बिल्कुल पंछा था, अच्छा नहीं निकला था। मेरे को कोई चीज़ लेना ही नहीं आता है, अभिषेक जी ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, वो लेके तो आई स्वाद के मारे। एक बार अभिषेक जी लेके आए थे तो बहुत रेड निकला था, मैं लेके आई तो बिल्कुल बेकार निकला था, रेड था ही नहीं, ना मीठा था, पंछा था। तो कल वो मैंने ही ज़्यादा खा लिया। वो खाई हूँ ना, पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, ऐठन ही हो रही है। ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, ऐठन ही होगा। हद से ज़्यादा खा ली। तो अभी जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के पूजा करके फिर कुछ खा लेती, पेट पूजा कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में पेन हो रहा है। और सामने दीदी आई गई है, वो भी अपना मतलब कमरा साफ़ कर रही है। फिर नहा धो के बाद में फिर उनसे भी मिलते हैं और फिर वीडियो में उनको भी लेते हैं, देखते हैं उनका भी क्या रिएक्शन है और क्या वो बोलती है। उनका जाने के बाद बेचारी आई है तो बेचारी नहा के रूम ले लिया और अभी कर रही है सफाई। और जब उनकी सफाई हो जाएगी फिर वो नहा धो के अपना सब सामान ले आएंगे। दो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो ट्यूशन जाते हैं। तो कह रही दीदी थोड़ा बहुत मेरे बच्चों को पढ़ा लेना। अब देखते हैं, अभिषेक जी को टाइम मिलेंगे तो अभिषेक जी पढ़ा लेंगे। और भैया आ गए, यहाँ पे किराएदार आ गए हैं। और जो अभी ये वाला कमरा खाली था वो उठ गया है, सुबह से सामान ला रहे हैं। और अभी कितने सारे बच्चे आए, क्योंकि सामान कमरा खाली होता है ना फ्रेंड, तो बच्चे हेल्प करने के लिए होते हैं। बच्चे बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो अभी दीदी का सामान जो है यही बच्चे सब ला रहे हैं। और बच्चे मेरे को देख के हंस रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन हाँ कैमरा की तरफ देख के हंस रहे और सोच रहे कि ये दीदी और ये आंटी कर क्या रही हैं। तो मेरा फ़ोन अंदर रखा हुआ है और गेट की आवाज़ आई, मैं सोची कोई मेरा गेट तो नहीं खोल रहा। मेरा है ना, जब से यहाँ पे आई हूँ ना तो मेरे कान खरगोश की तरह है और आँखें हैं उल्लू की तरह। उल्लू की तरह इसलिए कह रही फ्रेंड, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत गौर करती हूँ और कानों से फट सुन लेती हूँ कि कौन आया कौन नहीं आया। क्योंकि जब से यहाँ पे आई हूँ ना मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरी तबीयत भी मतलब ठीक रहती है। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करना तो बस मैं ठीक ही रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर करते हैं ना माँ बाप तो एक बच्चा से भी सहारा मिल जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम इतने काम में बिजी हो जाते हैं ना, हम उठ के पानी नहीं पी सकते हैं। अगर बच्चों को हम बोल देते हैं ना बेटा पानी ला दो, तो तुरंत पानी ला देते हैं। तो बच्चे से बहुत मदद मिल जाती है। बच्चे के पीछे खर्चा तो होते ही है, लेकिन मदद भी बहुत मिलती है। अभी देखो बच्चे हैं तो जल्दी उनका इतना सामान आ भी जा रहा है, हाथों हाथ बच्चे तुरंत ही नीचे से, तीसरी मंजिल है ये, तीसरी नीचे से ला रहे सामान। और अभी देखो फ्रेंड मैं इतने सारे कपड़े धोई हूँ, पानी चलाई हूँ, क्योंकि पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो नया नया कमरा बना है ना, इसीलिए पानी की थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ मैं अभी आपको और दिखाती हूँ। आज मकान मालिक आए थे तो नंबर डाल के गए सबके कमरे पे, तो दिखाती हूँ। कमरा नंबर 204, कमरा नंबर 205, कमरा नंबर ये देखिए 202, कमरा नंबर 203, देख लिया आपने। और एक और दिखाती हूँ, कमरा नंबर 101 कहाँ है, ये रहा 201 है। देखिए फ्रेंड जो नंबर पड़ा है ना ये बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि इससे क्या होगा, अब कोई भी आएगा ना तो कमरा नंबर से पता लगा लेगा कि इस कमरे में इतने नंबर के लोग रह रहे हैं। अब जैसे 202 हो गया, ठीक है, तो 200 नंबर पे 202 में कोई रह रहे हैं, हमारा हो गया 204, तो हम 204 में रह रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसी कमरा नंबर है तो बहुत ही अच्छा कर दिया भैया ने। अभी नंबर मतलब लिख के लेके गए, नंबर उसका प्लेट बना के लाएंगे गोल, जो भी सामने चिपका देंगे। तो कोई भी आ जाए भैया कौन से फ्लोर में आए हो, कौन से कितने नंबर पे आए हो, तो उसी नंबर से एक दूसरे को पता लगा लेंगे। ये बहुत अच्छा काम किया। और ऐसे क्या होता है पता नहीं लगता कि कौन से कमरे में कौन रह रहा है नहीं रह रहा है। तीसरे वाले इसमें आ जाते हैं, हमारे वाले ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले कभी कभी हमारे यहाँ आ जाते हैं। क्या तो समझ में नहीं आता क्या है। अब क्या है कि फ्रेंड अपने अपना नंबर है, अपने अपने नंबर से अपने अपने कमरे में जाओ, अपने नंबर की पहचान रखो। इससे क्या होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ की। और आज मैं थोड़ी देर सो गई थी, सोई तो नींद आई नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत सो ली। सोना बहुत ज़रूरी है। दिन में सोती है तो रात में नींद नहीं आती है, इसलिए बहुत कम सोती है। और जुकाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जुकाम ख़त्म होने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आज मैं सोची थोड़ा मार्केट जाऊंगी, मिर्च मसाला ख़त्म हो गया, हल्दी ख़त्म हो गई है, तो जो भी घर का सामान है थोड़ा बहुत वो लेके आनी है। और सब्ज़ी तो मैं कल लेके आई थी, 1-2 सब्ज़ी भी लेके आऊँगी। बाकी जो भी घर का सामान है थोड़ा बहुत लाना है। सरफ भी नहीं है, सरफ भी ख़त्म हो गया है, तो बहुत से सामान घर का मुझे लेके आना है आज। क्योंकि जब से इस कमरे में आई हूँ ना फ्रेंड, सामान नहीं है, क्योंकि तीसरी मंजिल है, अभिषेक जी ड्यूटी से जा नहीं पाता है, भाई उसे टाइम मिलता नहीं है, बाकी रहती मैं, मेरा मन नहीं करता तीसरी मंजिल से इतना दूर जाने का। तो अभी मैं करूँगी अपनी फ्रेंड को फ़ोन और उससे पूछूंगी मंडी चलेगी। अगर वो कहेगी चलूँगी तो 5:30 बजे जाऊँगी। अभी तो काफ़ी धूप है, अभी नहीं जाऊँगी, अभी जा रही थोड़ा सा चाय बना के पी लूँगी। गला बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा फ्रेंड, मैं सोच रही गुड़ की चाय बना के पी लूँ। जा रही अभी गुड़ की चाय बना के पी लेती, इससे क्या होगा गला साफ़ हो जाएगा। अदरक लेके आऊँगी आज ध्यान से। कल गई थी फ्रेंड, 40 रुपये के पाव दे रहे थे अदरक, और सब्जी गोभी दे रहे थे 40 रुपये किलो। अब सब्जी में तो इतनी महंगाई हो गई है कि अब सब्जी मुश्किल है जो कि हम खा पाएंगे। खाने वाले खाएंगे, जो नहीं खा पाते वो नहीं खाएंगे। और कुछ ना कुछ मेरे शरीर में प्रॉब्लम खड़ी हो ही जाती है। मैं सोची मैं स्वस्थ रहूँ, अच्छी रहूँ, और मैं अच्छी रहूँगी तभी तो आप लोगों को अच्छी वीडियो बना के दे पाऊँगी। जब मैं खुद से ठीक नहीं रहूँगी तो मैं आप लोगों को वीडियो कैसे बना के दूँगी। तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, कभी कुछ हो जाता। अभी देखो मुँह पे ये निकल आया, 2 दिन पहले बुखार था, आवाज़ तो 1 महीना से होली के दिन से आवाज़ ख़राब है, अब तब से ख़राब ही है। अब जाने परमात्मा कब ठीक होगा मेरी आवाज़, ये तो पता नहीं है। और अभी थोड़ा यहाँ खड़ी हूँ तो इसकी वजह से हवा से होठ फट रहे, तो सब चीज़। और हाथ में बहुत ज़्यादा, मतलब कैमरा के आगे तो फ़ोन की कैमरा शीशा के आगे तो हर एक इंसान स्मार्ट लगते हैं, और कैमरा के पीछे जब देखो ना तब पता चलता है कि उसका असली रूप क्या है। तो अभी कैमरा के आगे मुझे देख के मत समझना कि मैं बहुत साफ़ हूँ, कैमरा के पीछे मैं बहुत काली हूँ। तो अभी तो मैं यहाँ पे सफाई करी हूँ, पूरी गैलरी साफ़ करी हूँ। क्योंकि फ्रेंड पता है क्या, चाहे कोई भी रहे, चाहे मैं रहूँ, चाहे मेरे साथ कोई और भी रहे, बगल में ही रह रही है, अब मुझे क्या फ्रेंड सफाई चाहिए। सफाई जितना रखोगे उतना अच्छा रहेगा। कोई आ जाएगा तो देख के भी कहते हैं नहीं सफाई, बहुत ज़्यादा सफाई रखती है, सफाई है, इंसान ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं और अच्छा लगता है उसको कि नहीं सफाई रखी है। अब यहाँ पे मैं डेली पानी डाल के धोती हूँ। अभी कपड़ा धोई, जो पानी बचा था मैंने पूरे में धो दी हूँ, तो सफाई हो गया। अब यहाँ पे मैं सुबह धोई थी, अभी वो भैया सामान ला रहे हैं तो उसी की बदौलत इतना गंदा हो गया, पता ही नहीं चल रहा धोई कि नहीं धोई। खैर कोई बात नहीं, हो ही जाता है फ्रेंड। एक हमारा अपना तो घर है नहीं जो हम किसी को रोके, सभी को मिलजुल के रहना पड़ेगा। और सभी मजबूरी में ही रह रहे, हम भी मजबूरी में रह रहे, वो भी मजबूरी में रह रहे, कोई शौक़ से नहीं रहते हैं। अपना घर होगा तब रखेंगे बहुत अच्छा से। चलिए चलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फ्रेंड ये दीदी जो आ चुकी है और सामान लगा रही है अपने घर में। अभी इनका लाइट नहीं आ रही, मैं इनका लाइट का व्यवस्था कर दे रही हूँ। मैं आपका लाइट का व्यवस्था कर दे रही हूँ, ठीक है? देखती हूँ कह के लाइट लग जाए आपके कमरे में। और ये इनकी मशीन रखी है, बेचारी कपड़ा सिलती है। चलो मैं भी सिल लिया करूँगी, मेरे को भी आता है सिलने। और यहाँ देखते हैं फ्रेंड, ये दोनों कूलर इसलिए लगा दिए क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और इधर जो है बिजली का तार है, और सुनने में आया कि बिजली के तार में एक आदमी चिपक के ख़त्म हो गया। देखा होगा उस कोने में जो बिजली का तार है, वहाँ पे 12 वोल्टेज की लाइन की तार है, 12,000 वोल्टेज की। अब पता है क्या वो फ्रेंड, उस दिन मैं वहाँ ही गई थी क्योंकि हवा चल रही थी ना, हवा से गेट सब खुली थी तो पटपट आवाज़ आ रही थी, तो मैं गेट को लगाने गई थी। अब मुझे पता नहीं था उसमें लाइन, तब मैं बस भगवान जी को मैं प्यारी थी, भगवान जी मेरे सहारा थे तो मैं बच गई, नहीं तो उसी दिन ही हो जाती भगवान जी से, सब ख़त्म हो जाता कहानी। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ मैं देख रही इसलिए कि जहाज़ दिखाती है आप फ्रेंड, जहाज़ जा रही है आज हमारे घर के सामने से, और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए गौर से, इतना नज़दीक से कौन देखा है जहाज़, आप लोग बताना। देखिए बिल्कुल बड़ा प्यारा लग रहा है। बाय फ्रेंड, बाय गाइस। एक जगह से खाली करके आओ, दूसरी जगह पे जब शिफ्ट हो तो बहुत ही मेहनत होती है, जैसे इनको मेहनत लग रही है। अंधेरे में कुछ हो भी नहीं रहा, बेचारी के घर में लाइट भी नहीं है। पता नहीं, अभी हमारे हस्बैंड होते हैं अभिषेक जी तो वो कनेक्शन कर देते, कैसे भी करके कोशिश करके बोल वाल के अपना। अब वो है नहीं घर पे, और मेरे मैं एक लेडीज़ की कोई सुन ही नहीं रहे, बल्कि नीचे कोई है नहीं जो मैं किसी को जाके बोलूँ, अन्य तो बेचारी के घर में लाइट आ जाती। बाहर पूरे में लाइट है, सिर्फ उनके कमरे में नहीं है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और बच्चे उधर ना जाए इसीलिए सामने कूलर भी लगा दिया है। और अभी खबर मिली है कि ऐसे ऐसे बात है। हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लैट्रिन चालू है, जाने दीजिए। पानी नहीं आ रहा है आपके में, देखिए चालू करके में से ले लो। ये रहा,
आ रहा है? नहीं आ रहा? मेरे बाल्टी में से ले लो। ये बाल्टी में पानी है ना, इसमें ये रहा पानी, इसमें से ले लो आप आके। तो यहाँ पे बहुत सामान है, उनका भी सामान सेट कर रही है कमरे में। खाने में क्या बना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, थोड़ा सा बस फालतू की बातें जब सुन लेती हूँ ना। कोई कह रहा है कि ये घर बनने से पहले जो है कि इसमें कम से कम 40-50 आदमी मर गया, क्योंकि ये घर जिसका था वो पहले घर यहाँ मतलब कंपनी खोल रहा था। कंपनी खोलते में जब ये घर बन रहा था लेंटर तक पहुँचा था, और लेंटर डालते ही बहुत लोग दब के लेंटर के नीचे दब के मर गए, लेंटर गिर गया था सभी लोगों के ऊपर। और दूसरी बात क्या समझ में खबर आई है, जो हकीकत है वही है फ्रेंड, ये हकीकत बात है। वो बिजली का जो तार है ना, उसमें ये जब अभी फ़िलहाल 1 महीना की बात है, जब ये घर बन रहा था तब एक आदमी चिपक के उसमें मर गया है, बता रहे, खींच लिया था बिजली ने, वो मर गया। तो उसको बिहार उसकी मट्टी पहुंचाया और उसको 1-1.5 लाख रुपए दिया है मालिक ने। तो 1-1.5 लाख रुपए से होता क्या है फ्रेंड, पैसा आज ही नहीं, आज है हमारे पास, कल नहीं रहेंगे हमारे पास, खर्चा हो जाएगा। लेकिन इंसान रहते हैं तो इंसान हमेशा यादगार बने रहते हैं कि हाँ, अब वो किसी के बेटे होंगे, किसी की पति होगी, और किसी का पापा होगा, जो इसका गया उससे पूछो, पैसे कोई मायने नहीं रखता है फ्रेंड, इंसान रहना चाहिए बस सही सलामत। तो यही सब खबर मिल रही है यहाँ पे, तब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा सुन के। तो अभी जा रही हूँ खाना बना लेती हूँ, और मेरी भी थोड़ी सी बीपी सी लो हो रही है, नमक पानी बना के पी लेती हूँ।